नमस्कार साथियों, आपके मन में सबसे बड़ा डाउट होगा कि अब आगे क्या करें। जैसा कि आपको पता है कि 1 साल के अंदर जो है आपका एलपी टेक्नीशियन और ग्रुप डी के लिए टोटल 1.5 लाख की वैकेंसी आने वाली है और इस 1.5 लाख की वैकेंसी में आईटीआई होना ही चाहिए। तो साथियों, यदि आप रेलवे से जुड़ना चाहते हैं या फिर रेलवे से जुड़े रहना चाहते हैं तो बिना आईटीआई के अब संभव नहीं है। तो सवाल ये आता है कि यदि अभी आप आईटीआई करेंगे तो क्या 1.5 लाख जो वैकेंसी आने वाली है 1 साल के अंदर एलपी टेक्नीशियन ग्रुप डी सब में, तो क्या ये पकड़ा जाएगा? तो साथियों, जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि टेक्नीशियन की वैकेंसी 12th बेसिस पर भी आता है, जिसमें कि आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से हैं तो इसमें फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन इसका कट ऑफ इतना ज़्यादा हाई जाता है कि आप इसके एग्ज़ाम में क्वालिफाई नहीं हो पाएंगे। एक हमारा मित्र था जो कि पिछले टेक्नीशियन में वो सब कुछ हो गया था, लेकिन अगर आईटीआई कर रखा होता तो वो अभी तक में सरकारी नौकरी में होता। तो साथियों, नए जो छात्र होते हैं वो खास करके यही गलती करते हैं कि वो रेलवे में आ जाते हैं लेकिन वो आईटीआई नहीं करते हैं। सबसे बड़ी गलती यही है। इन छोटी सी बातों पर ध्यान देने से पहले मैं आपको एक बात बतलाना चाहूँगा कि यदि आप आईटीआई करते हैं तो रेलवे में आपका सारा दरवाज़ा खुल जाता है। जैसा कि पता होना चाहिए कि ग्रुप डी में भी अब जो है आपका आईटीआई लिया जाता है, एलपी टेक्नीशियन इन सभी में तो आपका लिया ही जाता था। इसके अलावा यदि आप आईटीआई करते हैं तो बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी, इसमें फॉर्म भर सकते हैं। यूपीपीसीएल, एनएचपीसीएल, एनटीपीसी, भेल गेल सेल, इसरो, डीआरडीओ, इस तरह के बहुत सारे और भी वैकेंसी आते हैं जिसमें कि अगर आप आईटीआई किए हुए हैं तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा प्राइवेट कंपनी में भी यदि आप जाते हैं तो 15,000 की आपको नौकरी डेफिनेटली आपको मिल ही जानी है। तो ये सब फायदे आपके बाद में आने वाले समय के लिए है, लेकिन अभी जो है सबसे बड़ा यही सवाल है कि यदि आप अभी आईटीआई करेंगे तो क्या ये 1.5 लाख वाली जो वैकेंसी है क्या ये पकड़ा जाएगी या नहीं, ये छूट जाएगी? तो साथियों, सबसे पहले अगर वैकेंसी की बात करें कि ये पकड़ाने क्या, तो डिपेंड करता है कि ग्रुप डी की जो वैकेंसी है, एएलपी टेक्नीशियन की जो वैकेंसी है, ये कब आना है। तो साथियों, जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि ये वैकेंसी, नई वैकेंसी कब आती है, क्या होती है, ये आपका रेल मिनिस्ट्री ही तय करता है। रेल मिनिस्ट्री में तय होता है, उसके बाद ये जो है अपने चेयरमैन को बतलाते हैं, उसके बाद फिर वहाँ से नोटिस निकाल करके बतलाया जाता है कि यहाँ वैकेंसी इतनी आने वाली है। जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि एलपी टेक्नीशियन की वैकेंसी तो बहुत जल्द आ ही जाएगी, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ग्रुप डी अभी जो आपका चल रहा है वो मार्च अप्रैल 2023 तक में इसको अपॉइंटमेंट देने का है डेट, मतलब कि मार्च अप्रैल तक में उसको कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो उसके बाद ही नई वैकेंसी की बात कर पाएंगे। कम से कम 2-3 महीने तो लग ही जाएंगे उसको नई वैकेंसी आने में। तो साथियों, कुल मिलाकर के अगर यहाँ बात करें तो यदि आप आईटीआई अभी करेंगे तो एएलपी टेक्नीशियन जो है ये आपका तो छूट ही जाएगा, लेकिन दूसरी बात ये है कि ग्रुप डी आपका डेफिनेटली पकड़ा जाएगा। तो क्या अब आईटीआई कर लें? रुकिए ज़रा। आईटीआई आपका 2 टाइप का होता है, एक 1 साल वाला होता है और दूसरा 2 साल वाला होता है। और रेलवे जो है आपका एज मांगता है वो 18 से 30 मांगता है, यानी कि मिनिमम आपका 18 होना चाहिए और मैक्सिमम आपका 30 होना चाहिए। ये जनरल वालों के लिए। यदि आप ओबीसी से हैं तो आपको यहाँ 3 साल का छूट मिल जाता है, और यदि आप एससी एसटी से हैं तो आपको 5 साल का यहाँ पर छूट मिल जाता है। लेकिन रेलवे की सच्चाई जान लीजिए कि रेलवे जो है अब जो वैकेंसी निकाल रही है 3 साल पर निकाल रही है। यदि आप 2 साल वाला करेंगे, साथियों ध्यान दीजिएगा, यदि आप 2 साल वाला करेंगे तो 1.5 लाख वाली जो वैकेंसी है ये तो आपका छूट ही जाना है। लेकिन आप अगर 1 साल वाला करते हैं तो एएलपी यहाँ भी छूट जाएगा। यदि आप 2 साल वाला करते हैं तो आपका एएलपी तो छूट ही जाएगा, ग्रुप डी सब कुछ छूट जाएगा। लेकिन अगर 1 साल वाला करते हैं तो आपका एएलपी टेक्नीशियन यहाँ भी छूटना है, लेकिन आपका ग्रुप डी पकड़ा जाएगा। लेकिन ये अब डिपेंड करता है व्यक्तिगत एज पर कि आपको 1 साल वाला करना चाहिए या 2 साल वाला करना चाहिए। यदि आप 18 से 30, ये जो आपका 18 से 30 है, या फिर आप ओबीसी से हैं तो आपको छूट मिलता है, अगर आप एससी एसटी हैं तो आपको वहाँ छूट मिलता है। यदि आप मैक्सिमम एज के आसपास हैं, तो आपको 1 साल वाला ही वैकेंसी, 1 साल वाला जो आईटीआई होता है वही आपको चुनना चाहिए। हालांकि इसमें मैंने आपको बता रखा है एलपी टेक्नीशियन छूट जाएगा, लेकिन ग्रुप डी पकड़ में आ जाएगा। तो यहाँ थोड़ा सा आपको रिस्क लेना पड़ेगा। और जिनका एज जो है 18, 19, 20, 21, 22, 23 तक हो रहा है तो उन लोगों को डेफिनेटली आपको 2 साल वाला ही आपको करना चाहिए। देखिए, अब यहाँ जो नए स्टूडेंट है वो ये सोच रहे होंगे कि यदि हम अगर 1 साल वाला करेंगे तो हम ये वाला भी कर लेंगे। लेकिन न्यू के स्टूडेंट वालों के लिए मैं आपको यहीं पर
क्लियर कर दूँ, यदि आपका मैक्सिमम 23 एज हो रहा है तो आपको 2 साल वाला ही करना चाहिए, यानी कि आप ना तो 1.5 लाख वाला वैकेंसी आपको नहीं पकड़ में आएगा। अब अगर ITI करते तो सबसे बड़ा सवाल आता है कि NCVT SCVT ये सबसे बड़ा डाउट रहता है स्टूडेंट के मन में कि NCVT क्या है, SCVT क्या है। साथियों मैं यहाँ पे एक बात क्लियर कर दूँ कि अब NCVT और SCVT इस दोनों में अब कहीं कोई अंतर की बात नहीं है। NCVT करें SCVT करें बात एक ही है। SCVT से भी करेंगे तो आपका सर्टिफिकेट जो देता है वो NCVT ही देता है। कुल मिलाकर के 2021 से ये बात कर दिया गया है कि आप SCVT करें या NCVT करें, आपको जो सर्टिफिकेट जो मिलेगा NCVT के ही तहत मिलेगा। डिग्री प्रोवाइड NCVT ही करेगा। तो कुल मिला करके इसमें कहीं कोई आपको लफड़ा नहीं है। दूसरी बात है कि अब बिहार में जो है आपका एडमिशन जो होने लगा ITI वो ऑनलाइन होने लगा है, यानी कि बिहार में का अपना एक पोर्टल है। अगर वो जब तक वो खुला हुआ है तब तक आपका एडमिशन होगा, और जैसे ही पोर्टल बंद तो आपका एडमिशन भी बंद। इसमें क्या होता है ITI में कुछ लोग कहते हैं कि अच्छा ऐसा है कि हम आपका जो बैक सेशन करके 21 से 22 करके या फिर 20 से 22 करके हम आपका एडमिशन कर लेंगे, लेकिन साथियों ऐसा नहीं होता है। अब नहीं होता है क्योंकि बिहार में ऐसा है कि पोर्टल आपका जैसे बंद करते हैं, बंद करने के बाद जो है आपका एडमिशन नहीं होगा। तो इसमें क्या होता है कि नए विद्यार्थी जो होते हैं जिनको जानकारी नहीं होता है उन लोगों के साथ में थोड़ा सा यहाँ पर छेड़खानी बदमाशी करके रुपए ले लिया जाता है, बाद में उनको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब साथियों सवाल आता है कि यदि अभी आप करना चाहते हैं तो ये इसके लिए क्या करें। तो साथियों इसका डेट जो है आप अगर हम कहें ये डेट को लेकर के तो हम थोड़ा सा यहाँ पर कंफर्म नहीं है, लेकिन आप 20 से 21 अक्टूबर तक में अगर आप एडमिशन लेते हैं, जिसमें कि आपका 10th का मार्कशीट लगता है बस, और फिर फ़ोटो वोटो लगता है। अगर आप 20 से 21 अक्टूबर तक में करा लेते हैं तो आपको जो है सेशन जो मिलेगा वो 22 से 23 वाला मिल जाएगा। लेकिन अगर इसके बाद अगर आप अपना एडमिशन करवाते हैं तो वो आपका चला जाएगा 23 से 24 में। तो ये डेट के मामले में थोड़ा सा ध्यान रखें कि यदि आप अभी एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप पता करके एडमिशन ले ही लीजिए, क्योंकि अगर एक भी दिन आपका डेट अगर आपका बढ़ गया तो आपका जो है 23 से 24 आपका हो जाएगा, नहीं तो आपका 22-23 में ही आपका हो जाना है। अगर 1 साल के लिए बात करें तो 1 साल में आपको लगता है 13,500 रुपये लगता है, और वहीं पर अगर 2 साल के लिए अगर आप ITI करना चाहते हैं तो वहाँ आपको 23,500 रुपये इस तरह का आपको लग जाता है। तो साथियों यदि हम वीडियो के पूरे क्रक्स की बात करें तो यदि आप रेलवे से जुड़ना चाहते हैं या फिर रेलवे से जुड़े रहना चाहते हैं तो आपको ITI करना ही चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे 1 साल वाला करें या 2 साल वाला करें। जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि रेलवे का जो एज लिमिट है वो 18 से 30 है। यदि आप 30 के आसपास है, जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि OBC को 3 साल का छूट मिलता है, और फिर SC ST है तो आपको 5 साल का छूट मिलता है। यदि आप इस मैक्सिमम एज के आसपास हैं तो आपको 1 साल वाला करना चाहिए, जिसमें कि आपका ALP और टेक्नीशियन तो आपका छूट जाएगा, लेकिन ग्रुप D आपका डेफिनेटली पकड़ा जाएगा। लेकिन यदि आप 18 से 23-24 के बीच में है तो आपको 1 साल वाला नहीं करना चाहिए, आपको 2 साल वाला करना चाहिए, जिसमें कि आपका ALP टेक्नीशियन ग्रुप D 1 साल में जो भी वैकेंसी आएगा हर चीज़ आपका छूट जाएगा। तो हालांकि सबका अपना अपना विचार हो सकता है, राय हो सकता है कि आप 1 साल वाला करना चाहते हैं या 2 साल वाला करना चाहते हैं, लेकिन हमारे अनुसार जिनका कम एज हो रहा है तो उन लोगों को जो है 2 साल वाला ही करना चाहिए, और जो मैक्सिमम एज के आसपास हैं तो आपको 1 साल वाला करके रिस्क लेना चाहिए और आपका ग्रुप D भी इसमें पकड़ा जाएगा। आशा करते हैं साथियों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करके और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अधिकांश लोगों तक जरूर पहुँचाएँ। शुक्रिया। जय हिंद।